ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो रॉक सिस्टम है, वो कैसे टाइम के साथ में डेवलप हुआ। टाइम के साथ कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस समय आपकी पुरानी रॉक्स बनी, कब आपकी नई रॉक्स बनी, हिमालय का फॉर्मेशन किस समय हुआ और मैदान आपके कब बने। ये था आपका कैसे सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के साथ में। ओके, इंडिया बेसिकली विविधताओं का देश है। यहां पर लगभग हर तरह की जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर देखेंगे तो आप मरुस्थल से लेकर एवरग्रीन फॉरेस्ट तक यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। पहाड़ों पे एकदम 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 43-44 डिग्री टेम्परेचर तक का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मैदान हैं, पास में समुद्र भी है। तो ये काफी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। ओके, और इस डाइवर्स कंट्री को मेजर 6 पोर्शन में डिवाइड किया गया। जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर है भारत का, उसको मेजरली 6 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 6 पोर्शन है? पहला पोर्शन आपका है पहला पोर्शन है आपका कौन सा? उत्तर का पर्वतीय भाग। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये हिमालय का क्षेत्र यहां पर जो पूरा फैला हुआ है नॉर्थ में, ये जो पूरा है ये आपका क्या बनाता है? उत्तर का पर्वतीय भाग। देखिए जो हिमालय ही है, हिमालय यहां पे बेंड होकर इधर के पहाड़ों का निर्माण करता है। अभी आगे देखेंगे हम। ओके, तो पहला भाग कौन सा हमारा? उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा भाग है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान। ये हिमालय के जस्ट नीचे, जो आपका उत्तरी हिमालय है उसके जस्ट नीचे एक बहुत ही बड़े विस्तृत भाग में आपके मैदान फैले हुए हैं। जो बनाए किससे बने हुए हैं? हिमालय में से जो नदियां आ रही हैं, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उनके द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं, उनके निक्षेपण से हमारे ये मैदान बने हुए हैं। ओके, कल की क्लास में हमने देखा था कि जो सबसे रिसेंट फिनोमेना है, जो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, वो हमारा कौन सा हुआ है? इन मैदानों का। ओके, तो दूसरा हमारा भाग कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा भाग है हमारा कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। ये जो आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स है, ये आप जो देख रहे हैं, ओके, ये आपका बना हुआ है पुरानी रॉक से, हार्ड रॉक से बना हुआ है। भारत का जो सबसे पुराना रॉक सिस्टम है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, तो तीसरा भाग हमारा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी, दक्षिण का पठारी भाग, प्लेटू रीजन ऑफ साउथ। क्लियर? पहला आपका कौन सा था? उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा भाग कौन सा था? उस पर्वतीय भाग के जस्ट नीचे मैदानी भाग, और उसके बाद दक्षिण का आपका पठारी भाग आएगा। ओके, ये 3 भाग हो गए। चौथा आपका कौन सा है? थार डिजर्ट। क्या आपका? थार का मरुस्थल। ओके, ये जो आप देख रहे हैं राजस्थान का या इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में एक बड़ा सा हमारा मरुस्थल है, डिजर्ट है, जो है थार डिजर्ट। थार डिजर्ट में एक फैक्ट ये भी है कि जो थार डिजर्ट है
वो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डिजर्ट है। मतलब कि जिस तरह की जनसंख्या थार के डिजर्ट में देखने को मिलती है, उतना दुनिया के किसी भी और रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलती। आपने देखा होगा इसके आसपास काफी शहर हैं, जैसलमेर से स्टार्ट हो जाता है, आगे काफी सारे आपको शहर देखने को, काफी सारी चीज देखने को आपको मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पर लोग रहते हैं थार डिजर्ट में, और सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डिजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। चौथा जो पांचवा भाग है भारत का, पांचवा भाग है जो ये आप देख रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू, दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार के आसपास यहां पर आपके मैदानों का विकास हुआ है, मैदान डेवलप हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, यहां पर पूरा ये मैदान आपके विकसित हुए हैं। मैदानों के विकास का कारण यह है कि आप दक्षिण भारत में भी देखेंगे तो वहां पर कई सारी छोटी बड़ी नदियां हैं, जैसे गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, और इधर आप जाएंगे तो नर्मदा, ताप्ती, और यहां पर देखेंगे आप तो इन सारी नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं, उनके निक्षेपण से यहां पर भी मैदानों का विकास हुआ है। ओके, तो अगला क्या आपका कोस्टल प्लेन्स, जो आपकी तटरेखा है उसके आसपास जिन मैदानों का विकास हुआ है, ओके, वो भारत का पांचवा भाग बनाते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये कोस्टल प्लेन्स भारत में चावल की खेती के लिए काफी फेमस रहते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन चावल यहां पर आपका ज्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ओके, तो कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। जो आपका सिक्स्थ पोर्शन है वो क्या है, भारत के चारों ओर फैले हुए छोटे बड़े आइलैंड, जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर आपके लक्षद्वीप आइलैंड मिल जाएंगे। यहाँ पर कोस्ट पे भी ऐसा नहीं कि केवल यही दो आइलैंड्स हैं, इधर की कोस्ट पे और इधर की कोस्ट पर भी आपको कई सारे छोटे बड़े आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो अगला क्या आपका आइलैंड ग्रुप्स, द्वीप समूह। तो ये 6 मोटे मोटे आपके डिवीजन है जिसमें आप भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, उत्तर का पर्वतीय मैदान, उसके बाद में उत्तर के मैदान, उसके बाद में दक्षिण का पठार, उसके बाद में थार का रेगिस्तान, और उसके बाद में आपके क्या दिखेगा, तटीय मैदान, और लास्ट में आपको दिखेंगे यहां पर आइलैंड्स। क्लियर है? तो भारत का फिजिकल डिवीजन है, भारत को इतने हिस्सों में बांटा गया है। ओके, फिजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से अब हम यहां पर एक एक फिजिकल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजों को एकदम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। हमारे मैदान, पहले हमारे पहाड़, जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, सबसे पहले इसको देखेंगे, इसका विकास हमारा कैसे हुआ, यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंज हैं, कौन कौन से पासेज हैं, सारी चीजों को एकदम डिटेल में देखते हुए हम चलेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट रहता है, सब कुछ आपका पूछा जाता है कई बार, कौन सा शिखर कहाँ पर है, किस स्टेट में है, लोकेशन क्या है, जैसे चलता रहता है कश्मीर वैली के बारे में, काफी सारा न्यूज में रहता है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, तो उसकी लोकेशन कहां पर है, कौन से माउंटेन्स है, कहां पर देखने को मिलती है वो, इन सारी चीजों के बारे में, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। उसके बाद में मैदानों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पठार के बारे में देखेंगे, कोस्टल प्लेन, सारी चीजों के बारे में देखते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके साथ में, हिमालयन रेंज के साथ में। ओके, तो पहली चीज हम देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, इसके बारे में देखते हुए हम चलते हैं। देखिए, अगर लास्ट क्लास आपने देखी हुई है तो वहां पर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, कि सबसे पहले हमारा पेंजिया नाम का एक सुपर कंटिनेंट था। वो पेंजिया नाम का सुपर कंटिनेंट हमारा डिवाइड हुआ दो हिस्सों में। कौन कौन से, उत्तरी भाग था आपका क्या, अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया,
दक्षिणी भाग कौन सा था आपका? गोंडवाना लैंड। ओके, अगर याद हो आपको तो यहां पर मैंने बताया था कि आपका ये अर्थ है, जो उत्तरी भाग था आपका कौन सा था? पैंजा नाम का सुपर कंटिनेंट था, पहले 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। उत्तरी भाग था आपका कौन सा? अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग था आपका कौन सा? गोंडवाना लैंड। ओके, फर्दर ये भी आपका छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया था। इधर का जो भाग है, इधर का जो भाग है, इससे बनाया था आपका क्या? उत्तरी अमेरिका। और अंगारा लैंड का जो दूसरा पोर्शन था, जो अंगारा लैंड का आपका दूसरा पोर्शन था, वो बना रहा था यहां पे यूरेशिया। देखिए, यूरेशिया जो टर्म आता है, ये आपका क्या है? यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर बनता है आपका यूरेशिया। तो जो आपका इस पूरा मिला हुआ पोर्शन है, लैंड पोर्शन है, जहां पर आपका इधर का पोर्शन कौन सा है? यूरोप। इधर का पोर्शन कौन सा आपका? एशिया। ओके, इन दोनों को मिलाके कहते हैं यूरेशिया। ओके, तो जो पूरा ये पोर्शन है, ये आपका क्या है? आपका यूरेशिया। ओके, नीचे आपका क्या था? गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड से भी देखा जाए तो आपके यहां पे क्या बने थे? चलिए देख लेते हैं। इधर आपको बना था दक्षिणी अमेरिका, यहां पर इससे जुड़ा हुआ ये था आपका ये था आपका अफ्रीका। अफ्रीका के इधर के पोर्शन से, और ये पूरा अफ्रीका क्या पूरा गोंडवाना लैंड से नीचे टूट के बना था अंटार्कटिका। इसी से यहां पर टूटकर एक प्लेट इधर चली थी, जिससे बनाया था आपका क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया पार्ट था आपका किसका? गोंडवाना लैंड का। और इसी से एक प्लेट यहां पर टूट के चली, एक हिस्सा यहां पर टूट के चला, जो था आपका इंडियन प्लेट का प्रायद्वीपीय हिस्सा। इस प्लेट ने चलना स्टार्ट किया किधर की तरफ? ये डायरेक्शन आपकी है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ चलना स्टार्ट किया। यहां से किधर चलना स्टार्ट किया? उत्तर पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया। ओके, उत्तर पूर्व की तरफ चलती हुई जाएगी और टकराएगी किससे? यूरेशियन प्लेट से। क्लियर? किससे टकराएगी? यूरेशियन प्लेट से। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम क्लियरली दिख रहा है? ये आपकी इंडियन प्लेट कहां से टूटी हुई है? गोंडवाना लैंड की प्लेट से टूटी हुई है। किधर चल रही है? आपकी यूरेशियन प्लेट की ओर चल रही है। देखो, कल की क्लास में थोड़ा सा एक चीज और भी हमने देखी थी कि जब आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अलग हुआ था, जब दोनों आपके अलग हुए थे, जब दोनों आपके अलग हुए थे, आपका यहां पे कौन सा था ऊपर का? अंगारा लैंड। और नीचे आपका कौन सा था? आपका गोंडवाना लैंड। जब दोनों अलग हुए थे तो इनके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ था, जिसका नाम था टेथिस सी। क्या था? टेथिस सागर। इसका निर्माण हुआ था। ऊपर आपकी अंगारा लैंड, नीचे आपकी गोंडवाना लैंड। देखो, जहां पर भी लैंड मास है, अगर वहां पर वर्षा है, हिमाच्छादन है, तो वहां पर एक जल संग्रहण की प्रणाली डेवलप हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम आपका डेवलप हो जाता है। और ड्रेनेज सिस्टम का सीधा सीधा मतलब बड़े डिफरेंस, देखो ऐसा नहीं कि ड्रेनेज सिस्टम लखनऊ के ड्रेनेज की बात कर रहे हैं आपके घर के पास वाला। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है अपवाह तंत्र, जो नदियों के द्वारा बनता है। क्लियर? ड्रेनेज सिस्टम का मेन पोर्शन क्या है? आपका नदियां। ओके,
तो यहां पर भी तो बड़े लैंड मास थे, बारिश भी हो रही थी, पानी भी पर्याप्त था, पहाड़ भी रहे होंगे, ग्लेशियर भी रहे होंगे, मतलब एक बड़ा अपवाह तंत्र डेवलप था। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, और बाकी जो कारक है, हवा वगैरह भी है, ये सब मिलाकर आपका यहां से लैंड मास से सागर की तरफ चलने की टेंडेंसी रखते हैं। भारतीय नदियां भी जितनी भी हैं आपकी छोटी बड़ी, कहीं ना कहीं जाकर आपकी सागर में मिलती हैं। अपवाह स्वरूप एक दो हैं, ठीक है, माही लुनी वगैरह, उनको छोड़ दिया जाए तो जितनी भी नदियां हैं वो कहां जाकर मिलती है, आपकी सागर में। तो ये जो चीज है, ये पुराने समय भी हो रही थी होगी। यहां पर छोटी बड़ी नदियां थी जो जाकर लैंड से कहां पर मिलती थी, सागर में मिलती थी। और सागर कौन सा हमारा, टेथिस सागर। ओके, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर है, टेथिस सागर। ये जो नदियां थी ये अपने साथ लाती थी अवसाद, सेडिमेंट्स, पूरी मिट्टी से चलती हुई आ रही हैं, सॉइल के ऊपर से चलती आ रही हैं, तो अपने साथ उस सॉइल के कई सारे अवसाद, सेडिमेंट लेकर आती थी, और वो सेडिमेंट जमा करती थी कहां पर, टेथिस सी में। क्लियर, कहां पर जमा करती थी, टेथिस सी में। ओके, तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपका ये आपका कौन सा है, इंडियन प्लेट है। ये आपकी कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट से कई सारे अवसाद लाके कहां पे जमा हो रहे हैं, टेथिस सी में जमा हो रहे होंगे, टेथिस सागर में जमा हो रहे होंगे। क्लियर, टेथिस सागर में जमा हो रहे होंगे। अवसाद हमारे कहां से आ रहे हैं, यह आपकी सपोज यूरेशियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है आपकी, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट मतलब आप जो वर्ल्ड का मैप देखेंगे, जो आप यूरोप का और एशिया का कंबाइंड हिस्सा देखते हैं, चाइना, मंगोलिया, इन सबका, इन सबको मिला के आपकी कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। और यहां पर इंडियन प्लेट चलती हुई आ रही कहां से टूट के, गोंडवाना लैंड की प्लेट से टूटकर, या फिर बाद के पोर्शन में अफ्रीका का जो पोर्शन था बड़ा वाला, उससे टूटकर इंडियन प्लेट चलती हुई आ रही किधर की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ चलती हुई आ रही है। क्लियर, यहां यूरेशियन प्लेट पर कई सारी नदियां हैं, ये नदियां बहती हुई जा रही हैं इस सागर की तरफ, और इस सागर में इन्होंने ले जाकर कई सारे अवसादों का निक्षेपण किया हुआ है। क्या क्या हुआ है, यूरेशियन प्लेट में कई सारी नदियां थी जो अपने साथ लेकर आ रही थी अवसाद। इन सारी नदियों ने अवसाद को लाकर यहां पर निक्षेपित किया हुआ है, यहां पर डिपॉजिट किया हुआ है। क्लियर, अब होगा क्या कि ये आपकी सपोज है कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट आपकी, ये यूरेशियन प्लेट है। ये आपकी कौन सी प्लेट चलती आ रही है, इंडियन प्लेट वहां से टूटकर चलती हुई आ रही है। ये सागर है और यहां पर ये सेडिमेंट देखिए जमा हुए हैं। क्लियर, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर चलेगी, जब इंडियन प्लेट, ध्यान सुनिएगा, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ चलेगी तो इन सेडिमेंट पर कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करेगी, दबाव का बल अप्लाई करेगी। क्लियर, तो हो गया क्या, आप इमेजिन करिए कि देखो सेडिमेंट है, सॉफ्ट होंगे। आप इमेजिन करिए कि एक टेबल पे आपकी टॉवल पड़ी हुई है। ओके, जब टॉवल को आप दोनों तरफ से कंप्रेस करोगे, दोनों तरफ से हाथ के दबा लीजिए, उसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो टॉवल पे ऐसे ऐसे करके वलय पड़ जाएंगे, फोल्डिंग हो जाएगी टॉवल की। कैसे होगी आपकी, कुछ इस तरीके से वहां पे फोल्डिंग हो रही होगी, कई सारे फोल्ड वहां पर हो रहे होंगे। सेम यहां पर भी यही चीज हो रही है। आपकी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर जा रही है, और बीच में पड़ने वाले जो आपके सेडिमेंट्स हैं, ओके, सागर में सेडिमेंट्स थे, उनको ये कंप्रेस कर रही है। तो उससे क्या होगा, इससे आपके जो सेडिमेंट हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस होके होल्डिंग हो जाएगी उनमें, काफी वो ऊपर उठ जाएंगे। क्लियर, काफी ज्यादा उनकी हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी, ऊंचे हो जाएंगे वो। ओके, मान लीजिए ये आपकी इंडियन प्लेट थी, ये कौन सी प्लेट आपकी, इंडियन प्लेट। ये आपकी कौन सी है,
यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट टूट के इधर आ रही है, किधर तरफ आ रही है, यूरेशियन प्लेट। इसके पीछे आपका कौन सा है, ये सागर है। सागर में आपके कई सारे सेडिमेंट यहां पर पड़े हुए हैं, ये सेडिमेंट आपके यहां पे पड़े हुए थे। ये इस तरफ आ रही थी, जब आएगी ये स्टेशनरी आपकी ये रुकी हुई है, जब ये आएगी तो इन सेडिमेंट्स पे आपका कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगी। इस कंप्रेसिव फोर्स से क्या होगा कि यूरेशियन प्लेट भी, यूरेशियन प्लेट पर धक्का लगाएगी तो यूरेशियन प्लेट भी आपकी थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, यूरेशियन प्लेट भी आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ओके, ये भी आपकी थोड़ी सी ऊपर उठ गई। यहां पर ये जो यूरेशियन प्लेट है, जो पहले का पोर्शन था उससे आपकी थोड़ी सी ऊपर ये उठ जाएगी। क्यों उठ जाएगी, क्योंकि यहां से आपका उधर से आपका कंप्रेसिव फोर्स पड़ रहा होगा। थोड़ी सी इसमें भी फोल्डिंग होगी, थोड़ा सा इसमें भी आपका ऊपर की तरफ फोल्डिंग होने से ऊंचा स्थान बनेगा, पहाड़ों जैसी संरचना बनेगी। अगली चीज, ये प्लेट आपके पास आ गई, इंडियन प्लेट इसके पास आ गई है। तो ये इंडियन प्लेट के पास आने से जो यहाँ के सेडिमेंट थे ये ऊपर उठ जाएंगे, इनमें काफी ज्यादा फोल्डिंग हो जाएगी। क्लियर, काफी ज्यादा फोल्डिंग यहाँ पर हो जाएगी और सेडिमेंट ऐसे हमारे ऊपर उठ जाएंगे। क्लियर, क्या हो रहा है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आ रही है, बीच में सागर था, सागर में सेडिमेंट थे जो कि नदियों के द्वारा लाए गए थे। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास आएगी तो ये जो सेडिमेंट्स है इनमें हो जाएगी फोल्डिंग, और इस फोल्डिंग के होने से, वलय के होने से हिमालय का निर्माण होगा। क्लियर, देखो अभी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि हम पहाड़ों के प्रकार कितने होते हैं। जैसे आपके होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन्स, कई सारे टाइप होते हैं। तो इनमें से ये जो हिमालय हैं ये फोल्डिंग से बने हुए हैं, और एग्जाम्पल किसके हैं, ये फोल्ड माउंटेन के। किसके एग्जाम्पल आपके, ये फोल्ड माउंटेन के। अच्छा, अगर पिछली क्लास का याद हो तो फोल्ड माउंटेन हमारे किस टाइम पर डेवलप हुए हैं, फोल्ड माउंटेन हमारे डेवलप हुए हैं टर्सरी पीरियड में। ओके, कब डेवलप हुए हैं, टर्सरी पीरियड में। फोल्ड माउंटेन निर्माण कैसे हुआ था, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ जाने पर, उससे टकराने पर निर्माण हुआ था फोल्ड माउंटेन का। ओके, और जब इंडियन प्लेट आ रही थी इसका कुछ पोर्शन इधर की तरफ हमारा सबड्यू भी हुआ था, और उस सबडक्शन से स्टार्टिंग में यहां पर कुछ ज्वालामुखी की एक्टिविटी भी देखने को मिली थी। ओके, जब दोनों प्लेट एक दूसरे पर आ रही थी तो जो भारी प्लेट थी, इंडियन प्लेट हमारी थोड़ी सी बाहर भारी थी, वो चली गई थी यूरेशियन प्लेट के नीचे थोड़ा सा। स्टार्टिंग में जब दोनों पास में आ रहे थे तो थोड़ा सा जो इसका ओशियानिक वाला पोर्शन था वो चला गया था इसके नीचे, यहां पर थोड़े से ज्वालामुखी भी देखने को मिले थे। तो स्टार्टिंग में यहां पर थोड़ी सी ज्वालामुखी वाली एक्टिविटी देखने को मिली थी, बट उसके बाद ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, क्योंकि ये भी आपकी महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। जब दो महाद्वीपीय प्लेट कौन सी होती हैं, जो आपका लैंड मास वाली प्लेट होती है, जहां पर लैंड मास होता है उसको कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट। और जब दो महाद्वीप प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, पास में आती हैं, तो वहां पर कोई भी ज्वालामुखी एक्टिविटी नहीं होती है। यही कारण है कि आप देखोगे कि भारत में आपको कहीं पर भी ज्वालामुखी ज्यादा देखने को मेनलैंड पर नहीं मिलते। ओके, मेनलैंड जो आपकी पूरी है भारत की, वहां पर आपको ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते। कारण क्या है कि दोनों आपकी महाद्वीपीय प्लेट है, और वोल्केनो के होने के लिए एक प्लेट का महाद्वीपीय, दूसरी प्लेट का महासागरीय होना जरूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम, कहां पे आपके ज्वालामुखी होंगे, कहां पर नहीं होंगे, कौन सी प्लेट हमारी कहां पर है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर इतना समझ लिए कि जो हिमालय का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की तरफ जाने पर हिमालय का निर्माण हुआ है, और हिमालय एग्जाम्पल है किसके, वलय पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन्स के। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां पर। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर यही चीज हम देख रहे हैं कि आपका जो है इंडियन प्लेट यहां पर जा रही है, इंडियन प्लेट गई यहां पर टकराई, और भारत के इस पूरे हिस्से में इसके टकराने से जो सेडिमेंट्स हैं उनमें फोल्डिंग हुई, थोड़ा सा जो मेन रॉक्स थी उसमें भी आपके बदलाव आए, उसमें भी थोड़ा सा आपकी ऊपर हो गई, और जिससे निर्माण किसका हुआ है, आपका हिमालय का निर्माण हुआ है।
क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां पर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर ये हमारी यूरेशियन प्लेट थी, मान लेते हैं यूरेशियन प्लेट थी हमारी। ये हमारी कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट थी। टकराने के बाद में ये थोड़ा सा हमारी ऊपर की तरफ ऐसे उठ गई। क्लियर, कौन सी प्लेट आपकी? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट की कौन सा हिस्से में टकराई थी? इंडियन प्लेट कहां पर टकराई थी? चीन या तिब्बत के हिस्से से टकराई थी। यूरेशियन प्लेट के किस हिस्से से? चीन या तिब्बत वाले हिस्से से टकराई थी। उसके टकराने से क्या हुआ? टकराने से ये वाला हिस्सा हमारा थोड़ा सा ऊपर उठ गया। ओके, यहां पे जो सेडिमेंट थे, सेडिमेंट भी हमारे ऊपर हो गए, वो फोल्ड हो गए, ऐसे फोल्ड होके उनमें ऐसे हमारी फोल्डिंग देखने को मिलने लगी। क्लियर, फोल्डिंग देखने को मिलने लगी। और ये जो इंडियन प्लेट थी ऐसे कुछ आ रही थी, ये भारी होने से इसके थोड़ा सा नीचे जाने की टेंडेंसी होगी। जो हम देख रहे हैं यहां पर इधर, ये नीचे जाने की यहां पर थोड़ी सी टेंडेंसी होगी। ये हमारी इंडियन प्लेट है। ओके, ये प्लेट इसको जाके थोड़ा सा ऊपर उठा देगी। जब ये प्लेट नीचे जा रही है तो यहां पर थोड़े से हमारी ज्वालामुखी वाली, वोल्केनो वाली भी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में केवल, अब जब ये पूरा हो चुका है, सेटलमेंट हो चुका है, तब हमारी एक्टिविटी बंद हो चुकी है। क्योंकि अब जो प्लेट है, जो दोनों आपस में प्लेट टकराई, दोनों है महाद्वीपी, तो अब जो है उसमें नहीं है। पहले जो थोड़ा सा आगे का पोर्शन निकला हुआ था, इमेजिन करिए कि दो प्लेट जा रही है, थोड़ा सा हिस्सा आपका महाद्वीपी है, जो आगे का है, जो थोड़ा समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, या जो नीचे का हिस्सा है वो आपका कौन सा था? महाद्वीपी। तो स्टार्टिंग में पहले महाद्वीपी वाला, महासागरी, स्टार्टिंग में पहले महासागरी वाला हिस्सा टकराया था, जिसने आके इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया था, और बाद में फोल्डिंग से आपका यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ था। क्लियर, जब ऐसे प्लेट नीचे गई तो यहां पर निर्माण हुआ ये ये आपकी जियोसिल्किन, मतलब एक प्लेट आप इमेजिन कैसे ऐसे जा रही थी, उसके नीचे से जा रही है, तो जो ये गैप है, ये वाला जो गैप आप देख रहे हैं, ये वाला, ये प्लेट आपकी अगर ऐसे नीचे जा रही है इस प्लेट के, तो ये जो गैप है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको कहते हैं जियोसिंक्लिन। क्या कहते हैं? जियोसिंक्लिन, जियोसिंक्लाइन या भू अवनति। क्लियर, तो यहां पर भी ये जो इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट है, जब यूरेशियन प्लेट के नीचे गई तो यहां पर निर्माण हुआ किसका? भू अवनति। भू अवनति, जियोसिंक्लिन का हमारा निर्माण हुआ कहां पर? हिमालय के जस्ट बाद, और भारतीय जो प्रादीपी है, उस प्रादीप है, उसके जस्ट पहले आपका निर्माण हुआ किसका? भू अवनति का। क्यों? क्योंकि एक प्लेट आपकी दूसरे प्लेट के यहां पर नीचे जा रही थी, और उसके नीचे जाने से यहां पर निर्माण हुआ आपका किसका? ये जो पोर्शन था यहां पर निर्माण हुआ भू अवनति, मतलब एक खाली जगह है आपकी, यहां पर गैप है थोड़ा सा। क्लियर, मोर ओवर इंडियन प्लेट यहां पर नीचे गई, इसने यूरेशियन प्लेट को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। थोड़ा सा ऊपर उठाने पर पीछे का जो प्लेन एरिया लगभग लगभग ये आपका बना कौन सा? प्लेटू ऑफ तिब्बत। क्या बना ये आपका? तिब्बत का पठार। क्लियर, यहां बना तिब्बत के पठार के आगे जो आगेला पोर्शन था वो थोड़ा सा हमारा ज्यादा ऊपर उठ गया। इसने निर्माण किया किसका? ट्रांस हिमालय का। किसका निर्माण किया आपका? ट्रांस हिमालय। ओके, किसका निर्माण किया आपका? ट्रांस हिमालय।
जो आपका सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था, क्योंकि प्लेट नीचे इसकी जा रही थी, इसने इसको ऊपर उठा दिया और किसका निर्माण किया? आपका ट्रांस हिमालय का। ओके, जब प्लेट नीचे जा रही थी तो यहां पे थोड़ा सा वोल्केनिक एक्टिविटी भी थी। तो स्टार्टिंग की जो बनी है हिमालय में, जो सबसे नॉर्थ की तरफ श्रेणियां हैं जिसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, वहां पर आपका वोल्केनो एक्टिविटी के भी साक्ष्य मिलते हैं कि किसी समय वहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी रही होंगी। क्लियर? डाउट तो नहीं यहां पर? तो हमारी पहली रेंज कौन सी बनी? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में जो अगली रेंज बन के तैयार हुई, यहां पर आपका जो स्टार्ट में टकराई थी, फोर्स आपका सबसे ज्यादा था, स्पीड आपकी सबसे ज्यादा थी। तो सबसे पहले जो रेंज बनकर तैयार होगी, सबसे पहले जो फोल्डिंग होगी, उसकी हाइट आपकी काफी ज्यादा थी। ओके, उसकी हाइट हमारी सबसे ज्यादा है और इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय रेंज। क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय रेंज। बृहत या महान हिमालय श्रेणी। क्लियर? यूरेशियन प्लेट के थोड़ा सा ऊपर उठने पर तिब्बत का पठार बना और आगे वाले पोर्शन बना हमारा ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो पहली फोल्डिंग थी, जो पहली चीज थी, वहां से आपका बना क्या? आपका ग्रेटर हिमालय। अगले वाले में फोर्स थोड़ा सा कम होगा, अब इसलिए एक बार टकराने के समय जितना फोर्स था, अब उसके बाद उतना फोर्स वहां पर नहीं रहेगा। तो जो दूसरी फोल्डिंग होगी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी और ये बनाएगा आपका क्या? ये आपका क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका यहां पर लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय। ध्यान रखिएगा कि लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय एक के ही नाम है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है। लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय दोनों एक की नाम है। इसको कहते हैं मध्य या लघु हिमालय। क्लियर? क्या कहते हैं? मध्य या लघु हिमालय। क्लियर है? अब अगला, लास्ट में जो सबसे छोटी फोल्डिंग होगी, सबसे आखिर में जो फोल्डिंग बनकर तैयार हुई होगी, जो सबसे बाद में बनी होगी, ओके, उसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है? शिवालिक। क्लियर? तो कौन कौन सी आपकी हो गई? ग्रेटर हिमालय, सबसे पहले कौन सा? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद में क्या बना आपका? मिडिल हिमालय, सबसे रिसेंटली बनकर तैयार हुआ है शिवालिक। हिमालय है, यहां से आपकी कई सारी नदियां आ रही होंगी इधर की तरफ अपने ढाल की ओर। ठीक है, स्लोप के साथ आएंगे, अपने ढाल के साथ में आएंगे किधर? इंडियन प्लेट की ओर। जब वो इंडियन प्लेट की ओर आएंगी तो अपने साथ में लाएंगी सेडिमेंट्स। क्या लेकर आएंगी? सेडिमेंट्स। और उन सेडिमेंट्स का डिपॉजिट करेंगी। ये जो भू अवनति हुई थी, बीच बताया था यहां पर जो थोड़ा सा ये गैप बचा हुआ था, इस गैप में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगी सेडिमेंट्स का। और उन सेडिमेंट्स के डिपॉजिशन से ये जो पोर्शन है यहां पर पूरा सेडिमेंट्स का डिपॉजिट करेंगी और उन सेडिमेंट्स के डिपॉजिशन से आपके बनेंगे कौन से? उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या बनेंगे आपके? नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान बनेंगे आपके। यहां पे लाए हैं डिपॉजिट्स के, सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से बनेंगे आप हमारे हमारे क्या? उत्तर के मैदान। क्लियर? अब ये जो बाउंड्री है यहां पे जो आपका देखिए ग्रेटर हिमालय, उसके बाद फिर एक अगले झटके से हमारा क्या बना? लेसर हिमालय, फिर अगली बार जो फोर्स लगा उसके क्या बना आपका? शिवालिक। तो ये जो इनके बीच का गैप है इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। किसको? ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच के गैप को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, मुख्य केंद्रीय बल। क्या कहते हैं? मुख्य केंद्रीय बल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर ना याद हो पाए तो इधर देखो, शिवालिक, मिडिल, इधर कौन से? ग्रेटर, ट्रांस। चार मेन श्रेणियां हैं हिमालय की। कौन कौन सी? ट्रांस, ग्रेट, लेसर, शिवालिक। दो इधर दो इधर, बीच का जो है उसको क्या कहते हैं? यहां पर उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? मेन। ध्यान रखिए कौन सा है? ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का जो है उसको कहते हैं क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय बल। ओके, अगला कौन सा है? मिडिल हिमालय शिवालिक।
इसके बीच में आपकी डिसकंटिन्यूटी है, गैप है। इस डिसकंटिन्यूटी गैप को, ये जो आपका थ्रस्ट है, यहां पे जो आपकी फोल्डिंग हुई है, यहां पे जो आपका फॉल्ट आया है, यहां पर जो आपका गैप हो रहा है, इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा नाम, इसको कहते हैं, ये आपका कौन सा था, इसके बीच का ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय शिवालिक के बीच को कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा बल। किसके किसके बीच है आपका? ये आपका लेसर हिमालय और शिवालिक, या मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में आपका कौन सा है? मुख्य बाउंड्री थ्रस्ट। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमसीटी। क्या शॉर्ट फॉर्म इसका? एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एमबीटी। तो कहीं एग्जाम में दिख जाए कि एमसीटी कौन सी रेंज के बीच में है, एमबीटी कौन सी रेंज के बीच में है, तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा आंखें बंद करनी है, ये याद आ जाएगा, इसको कर देना है। ओके, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, सेंटर मतलब दो इधर दो उधर, ट्रांस और ग्रेटर इधर तरफ, लेसर और शिवालिक उधर की तरफ, बीच में आपका आ गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये बाउंड्री तक पहुंच रहे हैं, शिवालिक और इसकी लेसर हिमालय के बीच की बाउंड्री है, यहां पर होगा एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्लियर? अगला आते हैं, अब यहां पर ये जो है शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन के बीच में, किसके बीच में? जो है शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन के बीच में बाउंड्री पे भी एक फॉल्ट बनकर तैयार हुई है, एक फॉल्ट है, एक गैप बनकर तैयार हुआ। देखिए यहाँ पे सीधी बात है कि आपका पहले बन गया था फोल्डिंग से, या आपके बाद में बना हुआ है, तो यहाँ पे आपकी फॉल्ट बन रही है जिसको कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, HFF। क्या कहते हैं? HFF। किसके बीच में है? ये शिवालिक के सामने है, उत्तर मैदानों की तरफ, शिवालिक के सामने फ्रंट में। कहां पे? शिवालिक के सामने फ्रंट में। तो वहां से ध्यान रखिएगा, कौन सी है ये? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या नाम इसका? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयी सन्मुख अवनति। ओके, तो ये जो फॉल्ट है कहां कहां पर है आपकी? ये फॉल्ट HFF कहां पे आपका? शिवालिक और उत्तर मैदान के बीच में, HFF। अच्छा देखो, बटपच क्या होता है, जहां पर फॉल्ट होती है, वो चाहे एमसीटी हो, एमबीटी हो या फिर HHF हो, जहां पर फॉल्ट होती है वहां पर दो जो प्लेट होती है उनके बीच में थोड़ा सा रिलेटिव मोशन रहता है, या फिर जहां पर फॉल्ट होगी वहां पर मोटा मोटा ऐसे समझिए कि अगर ये पेन है आपका, यहां पर अगर कोई फॉल्ट है तो यहां पर इसके हिलने डुलने का, यहां पे इस पे वाइब्रेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर पूरी प्लेट एक जैसी है तो वहां पर इसके हिलने डुलने के चांसेस कम रहेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। फॉल्ट है, फॉल्ट पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? फॉल्ट पे स्टेबिलिटी हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और फॉल्ट पे स्टेबिलिटी कम होने से वहां पर वाइब्रेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, और यही वाइब्रेशंस जियोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं? भूकंप। क्या कहलाते हैं? भूकंप। तो आप देखोगे कि हिमालय का जो ये क्षेत्र है, यहां पर जो है, यहां पर भूकंप आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इवन जो इसके पास के क्षेत्र है, दिल्ली वगैरह का एरिया हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके आसपास जो जुड़े क्षेत्र है, वहां पर आपके भूकंप आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वो फॉल्ट वाली एरिया के पास में सिचुएटेड है। क्लियर? तो यह आपका है, इसको अपनी भाषा में डायग्राम को देखकर ड्रॉ कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको एक साथ में मिल जाएंगी। क्लियर? तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि इंडियन प्लेट आपकी आ रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ, थोड़ा सा आपका यहां पर सबडिक्शन हुआ, जो स्टार्टिंग के आगे प्लेट थी वो सबडी हो गई, किसके साथ में? यूरेशियन प्लेट के साथ में। जब यहाँ पे सबडक्शन हुआ, सबडक्शन से आपका यहाँ पर थोड़ी सी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, साथ में यूरेशियन प्लेट थोड़ी सी हमारी ऊपर उठ गई। यूरेशियन प्लेट के थोड़ा सा ऊपर उठने पर पीछे वाले सपाट हिस्से में तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ, उसके आगे का जो पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उठा हुआ था, वहां पर निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का। बाद में फोल्डिंग से सबसे बड़ी फोल्डिंग से निर्माण हुआ ग्रेटर हिमालय, उसके बाद छोटी फोल्डिंग निर्माण हुआ किसका? लेसर हिमालय, और बाद में सबसे जो थोड़ा सा अवशेष बचा हुआ था, वहां पर फोल्डिंग से निर्माण हुआ किसका? शिवालिक का। शिवालिक सबसे रिसेंट फिनोमेना है हिमालय की श्रृंखलाओं में। ओके, हिमालय की श्रृंखलाओं से या हिमालय से कई सारी नदियों का उद्भव हुआ। वो नदियां अपने साथ में अवसाद लाई,
उन अवसादों को डिपॉजिट किया जो यहाँ पर जियो सिंक्लिन भू अवनति बनी हुई थी। कहां पर बनी हुई थी? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो आपकी ये भू अवनति बनी हुई थी, यहां पर हिमालय से लाई हुई सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ और उनके डिपोजिशन से निर्माण हुआ उत्तर के मैदानों का। क्लियर यहां तक? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? ओके, चलिए तो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए तो देखिए यहां पर ये चीजें हो रही हैं। अब मैंने कहा था आपके पास इंडिया का मैप थोड़ा सा अपने पास में रख के रखिएगा। क्लास के बारे में अच्छी चीज ये है कि ज्योग्राफी के बारे में अगर आप मैप से समझेंगे तो लैंग्वेज और लोकेशन दोनों एक साथ दिमाग में फीड हो रही होंगी। ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे अच्छा और मुझे लगता है कि एकमात्र तरीका है जिससे आप ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मैप, एक ब्लैंक और एक फील्ड मैप अपने साथ में हमेशा सा रखिए। ओके, केवल आप ऐसे कॉपी पे लिख के याद करते जाएंगे कि ट्रांस हिमालय ऊपर के हिस्से पे है, उसके बाद आपका आता है ग्रेट हिमालय, फिर आता है लेसर हिमालय, फिर आता है शिवालिक, लिख लेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी सबके लिए जितने भी आपके इस तरह के एग्जाम हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, केवल फैक्ट याद रखने से वनडे हो सकते हैं, इस तरह के एग्जाम निकलने के लिए आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका इंडिया है। नॉर्दर्न साइड में सबसे पहले हमारे कौन बन के तैयार हुए थे? नॉर्दर्न साइड में सबसे पहले जो आपका ये क्षेत्र था, यहां पर हमारे बनकर तैयार हुआ था क्या? ट्रांस हिमालय। क्या बनकर तैयार हुआ था हमारा? ट्रांस हिमालय। आप यहां देखोगे ये जो पर्पल कलर से दिख रहा है आपका क्या है? ट्रांस हिमालय यहां पर हमारे बनके तैयार हुए थे। ये आपका पूरा क्या दिखेगा यहां पर? ट्रांस हिमालय। ओके, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ट्रांस हिमालय, जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। हिमालय की ऊंची चोटियां यहां पर हमें कुछ देखने को मिलेंगी। हिमालय का पुराना हिस्सा है, जो पुराने रॉक सिस्टम यूरेशिया की जो रॉक्स थी उनके ऊपर उठने से निर्माण हुआ था किसका? ट्रांस हिमालय का। अच्छा, अब इतनी देर से मैं एक पॉइंट बार बार कह रहा हूं, 2-3 बार कह चुका हूं क्लास में, कि स्टार्टिंग में यहां पर हमें थोड़ी सी जो वोल्केनिक एक्टिविटी थी वो देखने को मिली थी। क्लियर? वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली थी। वोल्केनिक एक्टिविटी होंगी, वोल्केनो निकलने के कारण, वोल्केनिक एक्टिविटी होने के कारण जो स्टार्टिंग में आपकी रेंज बनी थी, जो स्टार्टिंग की आपकी श्रेणी बनी थी पर्वतों की, उनका रंग काला था। क्लियर? कैसा था रंग? काला। काला रंग होने के कारण स्टार्टिंग की जो रेंज है, यहां पर जो आपकी एक माउंटेन रेंज मिलेगी, यहां पर आपकी जो भी एक माउंटेन रेंज मिलेगी, ये वाली, इसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। काराकोरम रिप्रेजेंट करता है काले रंग को, और काला रंग यहां पर कहां से आया? वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण। तो जो काराकोरम रेंज है वहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ मिलते हैं, इसका कलर काला है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काराकोरम कहा जाता है, ऊपर के हिस्से में स्थित है। क्लियर? और किसका हिस्सा? ये ट्रांस हिमालयन रेंज है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं इसको भूल जाएगा, गायब कर दे पूरी तरीके से। इसके बाद जो अगली रेंज है, यहां पर जो अगली रेंज आएगी, इसका नाम है लद्दाख रेंज। क्या नाम है इसका? लद्दाख रेंज। सबसे ऊपर कौन सी मारी? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय भी कई सारी रेंज है क्योंकि फाल्टिंग हुई थी, कई बार ऊपर नीचे हुआ था। तो सबसे पहली रेंज ट्रांस हिमालय की कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम के बाद में ट्रांस हिमालय की जो दूसरी रेंज है वो कौन सी है? लद्दाख। क्लियर?
लद्दाख के बाद में जो तीसरी रेंज हमारी यहां पर, लद्दाख के बाद में जो यहां पे हमारी तीसरी रेंज है, ये लद्दाख के बाद जो यहाँ पे तीसरी रेंज हमारी है, ये है आपकी कौन सी, जास्कर। कौन सी रेंज है, जास्कर। ओके, ये कौन सी आपकी, लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी, और ये आपकी कौन सी है, जास्कर श्रेणी। तीन श्रेणियां हैं, सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे ऊपर कौन सी, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ये तीनों आपके किसका किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपकी ट्रांस हिमालय का। इसके साथ में भी एक ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, यहां पर बनी हुई है, ये ट्रांस हिमालय में आएगी कैलाश रेंज। कौन सी, कैलाश श्रेणी। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। कौन कौन सी, ट्रांस में पहला काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, उसके बाद में कैलाश श्रेणी। ये किसका हिस्सा है आपका, ये हिस्सा है आपका ट्रांस हिमालय का। ओके, कोई डाउट तो नहीं यहां पर। चलिए, तो पहली रेंज के बारे में समझ में आ गया। सबसे पहली रेंज कौन सी थी, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में भी कई सारी रेंज बनी हुई थी। सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जस्कर, उधर कौन सी आपकी, कैलाश। एबीसीडी खेलना चाहेंगे, चलो थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, रिप्लाई दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, कलर थोड़ा सा डार्क, ए बी सी डी। ओके, ये बताइए यहां पर लद्दाख रेंज के लिए क्या ऑप्शन होगा, लद्दाख रेंज के लिए क्या ऑप्शन होगा, लद्दाख रेंज के लिए ऑप्शन होगा हमारा सी। हमको पता है लद्दाख रेंज कहां पर है, लद्दाख हमारी काराकोरम और जस्कर के बीच में सिचुएटेड है। कैलाश के लिए क्या ऑप्शन होगा, कैलाश रेंज के लिए क्या ऑप्शन होगा, कैलाश के लिए ऑप्शन होगा बी। ओके, जास्कर कहां पे आएगी, जास्कर, जास्कर के लिए क्या ऑप्शन होगा, जास्कर के लिए ऑप्शन होगा आपका डी। दिखाई दे रहा, विजिबल है आपका, ए सी डी और बी। ओके, तो जास्कर के लिए क्या ऑप्शन होगा, डी। अगर पूछे आपसे काराकोरम, तो सर आपने बताया था सबसे ऊपर वाली रेंज है आपकी काराकोरम, ऑप्शन होगा आपका ए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। जो अगली रेंज है आपकी, जो अगली रेंज है, जो यहां पर यहां से लेकर यहां तक फैली हुई है, ये रेंज है आपकी कौन सी, ये रेंज है आपकी ग्रेटर हिमालय की। किसकी रेंज है आपकी, ग्रेटर हिमालय। इसकी ऊंचाई हिमालय की जितनी भी रेंज है उनमें सबसे ज्यादा है। ओके, इस रेंज की हाइट आपकी जितनी भी रेंज हमने पढ़ी हुई है सबसे ज्यादा हाइट ग्रेटर हिमालय की, सबसे ऊंचाई ग्रेटर हिमालय की है। एवरेज हाइट इसके लगभग 6100 मीटर के आसपास। और जितनी भी महत्वपूर्ण चोटियां हैं, दो चार को छोड़ दिया जाए, तो जो भी आप नाम सुनते हैं, एवरेस्ट, ओके, कंचनजंगा, धौलागिरी, ये सारी की सारी आपको मिलेंगी कहां पर, ग्रेटर हिमालय में। ऊंची ऊंची चोटियों से बना हुआ है कौन सा हमारा, ग्रेटर हिमालय। ओके, क्लियर है, ग्रेटर हिमालय। कहां से कहां तक, इधर आप देखोगे इस कॉर्नर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ग्रेटर हिमालय का ये पूरा क्षेत्र। यहां पर ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। अगला, जो अगली रेंज हमारी, जो अगली रेंज हमारी यहां पर,
ये जो देख रहे हैं ग्रीन से, ये है आपकी कौन सी रेंज? ये है आपकी मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय को कहते हैं बृहत हिमालय श्रेणी या महान हिमालय श्रेणी, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद है मिडिल हिमालय, हिमालयन रेंज, या फिर इसी को कहते हैं लेसर हिमालयन रेंज, लघु या मध्य हिमालय। अच्छा देखिए, यहां पे दो नाम है लेसर, आपको लगता है कि लेसर शिवालिक को नाम देना चाहिए कि शिवालिक आपका सबसे छोटा है, लेसर नाम उसको देना चाहिए, और यहीं पर कंफ्यूजन आता है। बट ध्यान रखिएगा कि मिडिल की हाइट ज्यादा होने से, ट्रांस हिमालय की हाइट थोड़ा ज्यादा होने से, जो मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय की हाइट ज्यादा होने से और ट्रांस हिमालय की हाइट ज्यादा होने से जो मिडिल हिमालय था उसको कहा जाता है लेसर हिमालय या फिर मध्य हिमालय। क्लियर? ध्यान रखिए दोनों आपका सेम है, लेसर और मध्य दोनों एक को ही कहा जाएगा। ओके, तो आपका कौन सा है? मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। देखो लघु हिमालय और मध्य हिमालय जो है आपका, यहां पर कई सारी इंपॉर्टेंट वैलीज देखने को मिलती हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे शिमला, ओके, कुल्लू, मनाली, ये जो सारे हैं इन सबका कनेक्शन किससे है आपका? इन सबका कनेक्शन है मिडिल या लेसर हिमालय से। इस मिडिल या लेसर हिमालय पे भी कई सारे रेंजेस में आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। मतलब एक रेंज ऐसे बनकर तैयार हुई, आपकी रेंज बन रही है, एक रेंज ऐसे बनकर तैयार हुई, बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी, फिर अगली रेंज ऐसे स्टार्ट हुई है, एक ही समय पर बनी हुई, लगभग एक जैसी हाइट, एक जैसे गुणों के साथ में, लेकिन उनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी है। इसकी बात करें मिडिल हिमालय की, तो मिडिल हिमालय की पूरी रेंज एक है, लेकिन बीच में डिसकंटिन्यूटी होने से इसको छोटे छोटे और रेंजेस में डिवाइड किया गया है। क्लियर? छोटे छोटे और हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। उन रेंजेस के नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कश्मीर से इधर का पोर्शन, हिमालय के बीच का पोर्शन, ये जो है आपका कश्मीर से हिमाचल प्रदेश के बीच का पोर्शन, इसे कहते हैं पीर पांजाल रेंज। क्या कहते हैं? पीर पांजाल श्रेणी। कहां पे? आपकी कश्मीर और हिमालय के बीच में मिलेगी आपको पीर पांजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में ही आपको दूसरी एक श्रेणी देखने को मिलेगी, नाम है धौलाधार श्रेणी। क्या नाम है? धौलाधार श्रेणी। लोकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो पीर पांजाल श्रेणी है कहां कहां पे आपकी है? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। और ये भी आपके कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर कॉमा हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सी? पहली कौन सी थी? पीर पांजाल। अगली श्रेणी कौन सी हमारी? यहां पर अगली श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है कौन सी है? धौलाधार श्रेणी। क्वेश्चंस यूपीएससी में ऐसे भी आ सकते हैं कि इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपकी कौन सी पड़ रही है? पीर पांजाल। सबसे वेस्ट में कौन सी आपकी? पीर पांजाल। अगली श्रेणी जो है वो कौन सी है? धौलाधार। देखो इस तरह के क्वेश्चन पेट होते हैं जो डायरेक्शन वाइज अरेंज करने होते हैं। वो आपकी दो चीजों का अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी चेक करेगा यहां से। पहले अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आपको रेंज के बारे में पता है, दूसरी अंडरस्टैंडिंग कहां पर है, प्लेस कैसा है, सीक्वेंस कैसा है, उनके बारे में पता है, उससे जुड़े स्थानों के बारे में पता है आपका कि कहां पर कौन सा है। तो नॉर्थ साउथ में आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। नॉर्थ साउथ जैसे आपसे पूछ लिया कि इन रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, चार पांच नाम दे दिए, मान लेते लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, ग्रेटर हिमालय दे दिया आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम सबसे ज्यादा नॉर्थ में है और ग्रेटर हिमालय आपका साउथ में था, बीच में आपका कौन सा था? लद्दाख, उसके बाद में जस्कर। क्लियर? तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जो अरेंज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पर भी थोड़ा सा फोकस रखेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि याद कर लिया कि हाँ लेसर हिमालय का भाग है, पीर पांजाल लेसर हिमालय का भाग है, धौलाधार। ठीक है, वो चीज करने के साथ में आपको लोकेशन में ध्यान रखनी है, कौन सा ईस्ट में, कौन सा वेस्ट में, कौन सा नॉर्थ में, कौन सा साउथ में है। ओके, तो सबसे ज्यादा वेस्ट में कौन सा है? पीर पांचाल। कहां पे? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगला आता है धौलाधार। कहां पे है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगला यहां पर हम आते हैं, जो आपका स्टेट है कौन सा?
उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो रेंज है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, पहली ध्यान रखिएगा, यहां पे छोड़ बना दीजिए आपकी 1 रेंज, 2 रेंज, 3 रेंज, मैप पे ड्रॉ कर लीजिएगा। पहली रेंज कौन सी हमारी है? मसूरी रेंज। मसूरी श्रेणी किसका हिस्सा? आपका हिस्सा है ये लेसर हिमालय का। किसका हिस्सा है ये? लेसर हिमालय का। नाम क्या है? मसूरी रेंज या मसूरी श्रेणी। ओके, अगली जो श्रेणी है यहां पर वो है कुमाऊं श्रेणी। कौन सी? कुमाऊं श्रेणी। कुमाऊं श्रेणी पहली कौन सी है? मसूरी श्रेणी। दूसरी कौन सी है? कुमाऊं श्रेणी। याद रहेगा, दूसरी श्रेणी कौन सी आपकी? कुमाऊं श्रेणी। पहली कौन सी थी? मसूरी, दूसरी कुमाऊं। कहां पे? उत्तराखंड में। तीसरा जो तीसरी लिस्ट में है वो है नागटिबा रेंज। कौन सी? क्लियर लिख देते हैं इसको। तीसरी कौन सी आपकी? नागटिबा श्रेणी। कहां पे आपकी? तीनों उत्तराखंड में। कहां पर आपकी? तीनों उत्तराखंड में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो ईस्ट टू वेस्ट चले तो ईस्ट में आपकी नागटिबा, फिर कुमाऊं, फिर मसूरी, फिर उसके बाद में धौलाधार, फिर पीर पांचाल। हम पहुंच गए कहां पे? इधर तरफ ईस्ट चलने पर पहुंच गए हम नेपाल। नेपाल में लघु हिमालय की जो लेसर हिमालय की श्रेणी का हिस्सा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेपाल में महाभारत रेंज। क्या नाम इसका? यहां पे जो रेंज है उसका नाम है कौन? क्या? महाभारत श्रेणी। लेसर हिमालय का वो हिस्सा जो नेपाल में उसका क्या नाम है? महाभारत श्रेणी। तो एक तरफ से याद रखिएगा, सबसे पहले पीर पांचाल, फिर धौलाधार, मसूरी, कुमाऊं, नागटिबा और महाभारत। क्लियर? किस बार बात कर रहे थे हम? ये मिडिल हिमालय के बारे में। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पीर पांचाल, उसके बाद जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन में देखने को मिलेगा आपको कौन सा? धौलाधार। फिर हम पहुंच गए उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको मिली 3 श्रेणियां। कौन कौन सी? मसूरी, कुमाऊं और नागटिबा। उसके बाद पहुंच गए नेपाल। नेपाल में आपको देखने को मिली कौन सी? महाभारत श्रेणी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? चलो रिप्लाई दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा एबीसीडी खेल लेते इसके साथ में जिससे आपको सही तरीके से याद हो जाए। ये रेंज नाम है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई और एफ। तो ऑप्शन क्लियरली दिख रहे हैं यहां पर। ये ए है, बी है, ये आपका सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ओके, क्लियर है? अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इनमें से कुमाऊं रेंज कौन सी होगी तो क्या ऑप्शन होगा कुमाऊं के लिए? कुमाऊं रेंज के लिए क्या ऑप्शन होगा? सर कुमाऊं रेंज के लिए हमारा ऑप्शन होगा डी। ओके, नागटिबा, मसूरी, धौलाधार, पीर पांचाल, इनको वेस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। कौन कौन सी? नागटिबा, कुमाऊं, धौलाधार, पीर पांचाल। इनको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट। तो सर सबसे ज्यादा वेस्ट में कौन सी है? पीर पांचाल ए। उसके बाद में कौन सी आएगी? धौलाधार बी। उसके बाद में कुमाऊं रेंज थी हमारी डी और उसके बाद में ई। ओके, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे भी अरेंज करने को पूछ सकता है तो नाम के साथ में याद रखिएगा। इनमें बताइए आप महाभारत रेंज के लिए क्या ऑप्शन होगा? महाभारत रेंज के लिए, महाभारत रेंज के लिए ऑप्शन होगा हमारा एफ। क्या ऑप्शन होगा? एफ। क्लियर है? तो ये बात हुई कहां तक? हमारी लेसर हिमालय तक की रेंजेस की। आगे चलते हैं। लेसर हिमालय के बाद में हमारी एक रेंज और बची हुई है, वो कौन सी हमारी है? सर शिवालिक रेंज। कौन सी रेंज आपकी? शिवालिक। ओके, तो अगली रेंज जो एकदम हिमालय के फुटहिल पे चलती है, हिमालय के एकदम चरणों के पास नीचे चलती है, वो आपकी कौन सी है? शिवालिक रेंज। ओके, तो ये एकदम यहां पर हिमालय के एकदम बाउंड्री पे ऐसी चलती हुई रेंज होगी। क्या नाम इसका? शिवालिक। ओके,
क्या नाम इसका? शिवालिक। क्लियर है? कौन सी रेंज है आपकी? शिवालिक रेंज। अच्छा, और चीज को देख लीजिएगा, जो आपका कश्मीर है, कश्मीर कहां पे लोकेटेड है आपका? कश्मीर की अगर लोकेशन देखेंगे तो कश्मीर आपका लोकेटेड है यहां पर, इस जगह पर कश्मीर देखने को मिलता है। तो ये रेंज कौन सी थी आपकी? कश्मीर जो है आपका, जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी, सीधे लिख देते हैं कश्मीर घाटी, जो कश्मीर वैली है, ये कहां पर है? ये आपका है ऊपर, कौन सी दिख रही है? ऊपर है सर ग्रेटर हिमालय। नीचे कौन सा है? नीचे है आपका लेसर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय के बीच में आपको दिखने को मिलेगी कौन सी? कश्मीर वैली। ओके, कहां पे देखने को मिलेगी? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में देखने को मिलेगी आपको क्या? कश्मीर वैली। क्लियर? याद रहेगा। लेसर हिमालय का भी जो ये रेंज है, कई तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेसर हिमालय की जो रेंज है वो कौन सी रेंज है? लेसर हिमालय में भी जो रेंज है आपकी, कौन सी रेंज है? पीर पांजाल रेंज। कौन सी रेंज है? पीर पांजाल रेंज, पीर पांजाल श्रेणी। तो आपसे पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये, या पूछे गए क्वेश्चन आप देखेंगे लास्ट ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि कश्मीर वैली आपकी कौन सी दो श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। आपसे ऑप्शन में हो सकता है दे दे ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, तो हाँ वो भी सही होगा। अगर आपसे कह रहा कि ग्रेटर हिमालय और पीर पांचाल, तो हाँ वो भी सही है। हमको पता है कि पीर पांचाल लेसर हिमालय का ही एक हिस्सा है, जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। और पीर पांचाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में आपकी कौन सी है? कश्मीर वैली। तो पीर पांचाल लेसर हिमालय का ही एक हिस्सा है। अब ये मत कहना कि सर दोनों दे दिए, तो इतना बेवकूफ यूपीएससी पीपीएससी वाले नहीं होते हैं, ठीक है। उनको पता होता है ऑप्शन आप कैसे देंगे, शिवालिक लेसर हिमालय, शिवालिक ग्रेटर हिमालय, ठीक है, या फिर ग्रेटर हिमालय ट्रांस हिमालय, ऐसे ऑप्शन देंगे। ये दोनों ऑप्शन आपके एक साथ में नहीं देंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहां पर। अगर दोनों है तो दोनों ही आपके सही होंगे, क्योंकि लेसर हिमालय का ही पार्ट है कौन सा आपका? पीर पांचाल। तो देखिएगा कश्मीर वैली कहां पे है? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में आपकी सिचुएटेड है कश्मीर वैली। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई? यहां पर चलिए देखो, लेसर हिमालय में आपके कई सारे टूरिस्ट प्लेस आते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जब बहुत ज्यादा हाइट, जब हम नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं, हाइट तरफ बढ़ते हैं, तो हाइट पर जाने पर टेम्परेचर आपका कम होने लगता है। ओके, जो इधर का पोर्शन है, जो आपका पोर्शन है इधर का, नॉर्थ साइड का, वहां पर हाइट ज्यादा है। जैसे आप नॉर्थ तरफ जाएंगे वैसे हाइट हमारी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो नीचे आपका प्लेन्स है, प्लेन्स पे टेम्परेचर रहता है बहुत ज्यादा, जहां पे हम लोग रह रहे हैं इस समय, प्लेन्स में ही रह रहे हैं। तो प्लेन्स का टेम्परेचर आपका है काफी ज्यादा। प्लेन से थोड़ा सा नॉर्थ तक जाने पर आपकी हाइट बढ़ती जाती है, और हाइट के साथ में टेम्परेचर भी कम होता जाता है। टेम्परेचर के कम होने से वहां पर गर्मियों में प्लीजेंट वेदर रहता है। कई सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, शिमला, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला, ये सब आपके यही लेसर हिमालय की घाटियों में स्थित है, लेसर हिमालय की वैलीज में स्थित है। जैसा थोड़ा और ऊपर गए ग्रेटर हिमालय की तरफ, तो ग्रेटर हिमालय पर जाने पर टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है, वहां पे बर्फ मिलनी शुरू हो जाती है काफी ज्यादा मात्रा में। तो टेम्परेचर ज्यादा कम होने से अब प्रेजेंट नहीं रहता। ठंडियां एक सीमा तक ही अच्छी लगती हैं, जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती। हमें क्या चाहिए? प्लीजेंट वेदर। तो टूरिस्ट प्लेस आपके जब होंगे, वो ग्रेटर हिमालय ट्रांस हिमालय में कम है, नहीं है। मैक्सिमम जो आपके आएंगे वो कहां पर आएंगे? लेसर हिमालय में आएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं कि ग्रेटर हिमालय में नहीं है, कुछ कुछ जैसे आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सबके नाम सुनोगे, सब आपके ग्रेटर हिमालय में है, बट दैट आर रिलीजियस प्लेस। ओके, दैट आर रिलीजियस प्लेस, यू गो देयर, विजिट एंड रिटर्न होम। ओके, और जैसे शिमला हुआ, कुल्लू हुआ, वहां पे जाते हैं, रुकते हैं, एंजॉय करते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। तो जब आप टूरिस्ट प्लेस के नाम सुनते हो, मैक्सिमम आपके लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में सिचुएटेड है, या फिर ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय में आपके सिचुएटेड होंगे। क्लियर? कहां पे होंगे? ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय के बीच में, या फिर लेसर हिमालय में सिचुएटेड होंगे। ये चीज क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। हिमालय की रेंज कौन कौन सी है, वैलीज कहां पे सिचुएटेड होती हैं। चलो एक कॉन्सेप्ट यहां पर और देख लो।
ये भी देख लेते हैं। सपोज ये आपकी कौन सी थी, ये आपकी थी यूरेशियन प्लेट। एकदम ऐसे मान के आप इसे दिखा रहे, रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कैसे हो रहा है। और यहां पर आपकी आ रही थी इंडियन प्लेट, कुछ ऐसे चलती हुई इंडियन प्लेट आ रही थी। ये कौन सी आपकी है, भारतीय प्लेट। ओके, ये यूरेशियन प्लेट थी आपकी, कौन सी, भारतीय प्लेट, जो आपकी गोंडवाना लैंड से टूटकर इधर तक चलती हुई आ रही थी। जब इधर चलती हुई आएगी, जब इधर चलती हुई आएगी आपकी, तो ये यहां पर ऐसे टकराएगी। क्लियर, ये यहां पर कुछ ऐसे टकराएगी। पहली कंडीशन है आपकी, दूसरी कंडीशन यहां पे टकराएगी। सबसे पहले नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न और नॉर्दर्न भी इस वेस्टर्न साइड में, ये आप देखेंगे ये आपका पश्चिम होता है इधर तरफ, और इधर तरफ आपका होता है पूरब, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। किसी भी पेज में, किसी भी मैप में इसको ध्यान रखिएगा कि आप पेज को देख रहे हैं, राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, पूरब, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पश्चिम। ओके, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण। तो हिमालय सबसे पहले टकराया था कहां पर, नॉर्थ वेस्ट साइड में टकराया था, उत्तर पश्चिम की तरफ। मतलब जो आपका ये आप देख रहे हैं कश्मीर का इलाका हो गया, हिमालय, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहां पर सबसे पहले वो टकराया था। जब यहां पे सबसे पहले टकराया था, मतलब सबसे ज्यादा फोर्स आपका यहां पर था, इस समय था नॉर्थ वेस्ट साइड में, अब पश्चिम की तरफ यहां पर फोर्स जाता था। सबसे पहले यहां पर टकराने से यहां पर सबसे पहले पर्वतों का निर्माण होगा। क्लियर, और यहां की जो पर्वत श्रृंखलाएं होंगी ऊंची ऊंची होंगी, काफी ज्यादा हाइट की होंगी। क्लियर, तो यहां पर पर्वत श्रृंखलाओं की हाइट ज्यादा है। यहां पे देखेंगे आपका ट्रांस हिमालय भी तभी यहां पे डेवलप हुआ कि सबसे पहले यहां पे स्ट्राइक किया, ऐसे गया, स्ट्राइक किया, थोड़ा सा यूरेशियन प्लेट को ऊपर उठा दिया और यहां पे बनकर तैयार हो गया आपका ट्रांस हिमालय। उसके बाद में जब यहां टकराया, तो सोचिए, सपोज करिए ऐसे आ रहा है, जब टकराएगा, टकराने के बाद में ये जो चीज है, यहां टकराने के बाद में इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ये जो पूरा प्लेट है ये ऐसे इधर तरफ भागेगा, पास में आ रही है, इसका मूवमेंट आपका इधर तरफ हो जाएगा, इधर तरफ ये भागनी शुरू हो जाएगी। तो आगे क्या होगा, ये जो प्लेट है ये टकराएगी, उसके बाद में इधर मुड़ जाएगी, फिर बाद में आपकी पूरी यहां पर ये ऐसे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है, यहां टकराने के बाद इधर मुड़ गई, इधर स्ट्राइक की, तो इधर की पर्वत श्रृंखलाएं या आपकी बाद में बननी शुरू होगी, और यहां पर थोड़ी सी, जैसे आप वेस्ट टू ईस्ट आएंगे, थोड़ी सी आपको हाइट कम होती हुई दिखाई देगी। मैक्सिमम जो आपकी सबसे ज्यादा हाइट की है वो आपको वेस्ट में दिखेंगी, इस तरफ जाने पर थोड़ी सी आपको हाइट कम होती हुई दिखाई देने लगेगी। अपास रूप एक दो श्रेणियां हैं, ठीक है, अदरवाइज आपको हाइट कम ही दिखाई देगी। क्लियर, अब यहां पर जब हुई, ये हुआ, और इसके बाद ये जो है इधर तरफ बेंड किया, तो बेंड करने से इसने इस पोर्शन पे दबाव डाला, और जो ये पोर्शन है वो इधर के पोर्शन पे भी, जो इधर की प्लेट है, इधर भी आपका दबाव डालेगा। तो यहां पर भी आपकी थोड़ी बहुत रेंजेस बनकर तैयार हो जाएंगी। क्लियर, जो आपका ऐसे आया था, इसके बाद जो इसके इधर होने से आपकी रेंजेस बनकर तैयार हो रही होंगी। ओके, ये इस वाले पोर्शन में भी आपके कुछ रेंजेस बनकर तैयार होंगी। क्यों तैयार होंगी, क्योंकि हिमालय यहां पर आके थोड़ा सा ये बेंड हो गया था। सॉरी, जो इंडियन प्लेट आ रही थी आके यहाँ पे थोड़ी सी टर्न हो गई थी, टर्न होने से हिमालय की बेंडिंग हो गई, यहां पर हिमालय आपको बेंड होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की जो इधर की रेंजेस हैं, जो आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में मिलती हैं, ये आपकी क्या है, हिमालय का भी एक्सटेंशन है, जो इंडियन प्लेट के थोड़ा सा टर्न होने से बनकर तैयार हुई है। इवन यही जो बेंडिंग है, ये प्लेट देखो, अच्छा प्लेट का मतलब ऐसा नहीं होता कि जितना मेनलैंड देख रहे वही प्लेट पर है। आप मान के चलिए कि इंडियन प्लेट ये है, इसके आसपास का जो ओशियन है ये भी किसी एक बड़ी प्लेट का, हिमालय की बड़ी प्लेट के एक्सटेंशन का हिस्सा है। थोड़ा सा ऊपर हिस्सा तैर रहा है, थोड़ा सा नीचे हिस्सा डूबा हुआ है। तो यही प्लेट का जो एक्सटेंशन है, टकराने जो एक्सटेंशन है, यही पर नीचे जाकर इसने बनाया हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अगर कोई कहे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय के ही विस्तृत भाग हैं, या जिस प्रक्रिया से हिमालय का निर्माण हुआ है उसी प्रक्रिया से निर्माण हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो हाँ सही है ये। क्लियर, ध्यान रखिएगा, उसी प्रक्रिया से निर्माण हुआ है किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां पर, उसी प्रक्रिया से निर्माण होगा आपका, जिस प्रक्रिया से, जिस टाइम पर, जिस फोर्स से
निर्माण हुआ था हिमालय का, उसी से आपका निर्माण हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और ये जो हिमालय है जो सीधे आपका इधर जा रहा था उसके बाद थोड़ा सा बेंड हो रहा है, इस बेंडिंग को कहते हैं सिनेक्सियल बेंडिंग। क्या कहते हैं? सिनेक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालय या सिनेक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालय। क्लियर? हिमालय आपका सीधे इधर बन रहा था, बाद में इधर मुड़ गया, इसको कहते हैं सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालय। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? चलते चलो, ये तो डिवीजन था हिमालय का, किसके आधार पर? जो रेंजेस बनी है उनके आधार पर। किसके आधार पर आपका ये जो रेंजेस बनी है उसके आधार पर ये था हिमालय का डिवीजन। एक डिवीजन और है क्षेत्रों के आधार पर। किसके आधार पर है? क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का एक और डिवीजन करके रखा हुआ है। ओके, ये सब याद रहेगा यहां पे। ओके, चलिए, दूसरा आपका हिमालय का डिवीजन है किसके आधार पे? क्षेत्र के आधार पे। जैसे क्षेत्रों के आधार पर क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वहां पर रेंजेस हो सकता है कि एक क्षेत्र में कई सारी रेंजेस आपकी आ रही हो। तो क्षेत्रों के आधार पर विभाजन का तरीका था नदियों से। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। अभी आगे ड्रेनेज सिस्टम में नदियों के बारे में डिटेल में देखेंगे, उससे पहले कुछ छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं हिमालय के वर्गीकरण में जो हमारे काम आने वाली है। एक हमारी इधर रिवर है इंडस रिवर। कौन सी रिवर है आपकी? इधर आपकी एक रेंज, इधर आपकी एक नदी है, नाम क्या है इसका? इधर आपकी एक नदी है जिसका नाम क्या है आपका? इंडस रिवर। क्या है? सिंधु नदी। क्या नाम इसका? सिंधु नदी। ओके, अगली नदी, ध्यान केवल नदी पहले सारी नदियां देख लें एक बार। अगली जो नदी है जो आपकी यहां पर ही बह रही है, ये इधर जा रही है, ये ऊपर कौन सी थी? सिंधु नदी। ये आपकी कौन सी है? सतलज नदी। क्लियर? अगली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे यहां पे दिखेगी, नाम है इसका काली नदी। कौन कौन नदी? सबसे पहले कौन सी पड़ी? सिंधु नदी, जो आपका देखेंगे लेह लद्दाख की तरफ से होकर जा रही है, इधर होकर आपकी पाकिस्तान चली आएगी, सिंधु नदी। उसके बाद में आप पंजाब और हिमाचल प्रदेश से जाती हुई नदी देखेंगे, नाम कौन सा है? सतलज नदी। देखिए अभी डायरेक्शन ऊपर नीचे, इसको केवल रिप्रेजेंटेशन है ये ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे इधर ड्रॉ कर दिया तो आपकी ये जा रही है राजस्थान होते हुए या आपकी पंजाब होते हुए यहाँ चली आएगी। बट ध्यान रखिएगा ये जो लोकेशन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ से एंटर कर रही है, नाम का क्या है इसका? सतलज नदी। अगली नदी जो आपकी मिलेगी उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर, नाम क्या है? काली नदी। ओके, यहां पर आपकी एक और नदी है, ये जो आपकी मिलेगी फिर नेपाल और सिक्किम की तरफ यहां पर जाती हुई, नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है इसका? तीस्ता नदी। देखो नदी के रास्ते में कौन कौन से स्टेट आते हैं, कहां कहां से होकर जाती है, पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम में डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा डिटेल में याद रखिएगा, सीधे ध्यान रखिएगा इनकी लोकेशन कहां पर है। ओके, कहां से ये पास हो रही, कहां पे बाउंड्री बना रही है, ये कौन सी आपकी? तीस्ता रिवर। मोटा मोटा लोकेशन का आइडिया ले लीजिएगा। और यहां पर आपकी नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है इसका? ब्रह्मपुत्र। ओके, ये ऐसे इंडिया में एंटर कर जाएगी। तो कौन सी नदी आपकी? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ओके, सिंध नदी से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, कहां से कहां तक? सिंध नदी से जो सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है, ये वाला, यहां पे जो हिमालय की रेंजेस पड़ रही है सारी, इनको कहते हैं पंजाब हिमालय। कहां से कहां तक? सिंध नदी से सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। पंजाब में कौन सा क्षेत्र आएगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये जो क्षेत्र पूरा आ रहा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का, इनको कहते हैं पंजाब हिमालय। ओके, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, इसमें सारी रेंज आएंगे आपकी, मतलब यहां पर आप देखिए ग्रेटर हिमालय भी आ रहा है, लघु हिमालय भी आ रहा है, सारी रेंज आपकी यहां पर देखने को मिलेंगी।
फिर आते हैं अगला हिमालय, कहां से कहां तक आएगा आपका, सतलज से काली नदी के बीच में, मतलब कि उत्तराखंड का मेजर पोर्शन देखने को मिलेगा आपका, उत्तराखंड का पूरा ही पूरा पोर्शन देखने को मिलेगा आपको कहां पर, इन दोनों नदियों के बीच में, कौन सी, सतलज और काली नदी के बीच में। इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। किसके किसके बीच में आपका, ये कुमाऊं हिमालय कहां पे, सतलज और काली नदी के बीच में आपको मिलेगा कुमाऊं हिमालय। कई सारी रेंज होंगी यहाँ पर, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, सबके ही आपके हिस्से आएंगे। नदियों के बीच का क्षेत्र है, क्षेत्रीय वर्गीकरण है। अगला, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है, ये जो पूरा हिमालय है, यहां से यहाँ तक सारी रेंजेस हैं, इनको कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। ये क्षेत्रीय वर्गीकरण है, क्या कहते हैं इसको, नेपाल हिमालय। कुमाऊं हिमालय, ठीक है, याद रहेगा, क्या कहते हैं इसको, नेपाल हिमालय। अगला, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र आता है, कहां से, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र आता है, उसको कहते हैं असम हिमालय। क्लियर है, तो याद रखिएगा, इधर आपका सिंधु से सतलज के बीच में हिस्सा आएगा आपका किसका, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख का, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय आपका कहां से कहां तक है, कुमाऊं हिमालय आपका है उत्तराखंड क्षेत्र में पूरा, ठीक है। कुमाऊं हिमालय से देखो कई बार रेंज वाइज पूछ लेता है कि आपका, इससे पहले आपने रेंज पढ़ी थी, याद है आपको कौन कौन सी थी, मसूरी, कुमाऊं, नागटिबा। इनको भी याद रखिएगा, सबसे पहले आपको कौन सा पड़ेगा, मसूरी, फिर कुमाऊं और फिर नागटिबा। ओके, और क्षेत्रीय वर्गीकरण में आपका सतलज से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। अगला, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसको कहते हैं क्या, नेपाल हिमालय। और फिर तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच नदी के बीच का क्षेत्र को कहते हैं हम क्या, असम हिमालय। ये हो गया हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स हैं, देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, अभी कल कुछ और माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, तब इनको हम देखेंगे। कल हम पढ़ेंगे, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो भारत की माउंटेन रेंज हैं वो तो पढ़ चुके हैं हम, थोड़ा सा पीक्स हमारी जो हैं, उन रेंजेस में जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जैसे आपकी नंदा देवी, त्रिशूल, काराकोरम, की आपकी काराकोरम रेंज की काराकोरम हो गई, ठीक है, केटू हो गया, राकापोसी हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम कल। ओके, कहां पर उनकी लोकेशन है, कहां पर है वो, उसको, उसके साथ ही हम दक्षिण भारत की भी पर्वत श्रेणियों के बारे में, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के साथ में वहां पर जो माउंटेन पीक्स हैं, पर्वत चोटियां हैं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम देखते हुए चलेंगे कि किस राज्य में कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत चोटी आपकी स्थित है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज माउंटेन रेंज, इन श्रेणियों को पहचानो। कब का क्वेश्चन आपका, यूपीएससी 2003, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको आपको पहचान कर आपके ऑप्शन दिए थे, उनको आपको लिखना था। तो अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता है सबसे ऊपर पहली जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, सबसे ऊपर पहली माउंटेन रेंज ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है, ट्रांस हिमालय की पहली नंबर 1 कौन सी होगी, कमेंट बताइए जल्दी से। नंबर 1 आपकी है काराकोरम। सर दूसरी रेंज कौन सी है, काराकोरम के बाद सर दूसरी रेंज आती है लद्दाख। क्लियर, तीसरी रेंज कौन सी है, सर तीसरी रेंज है जास्कर, आपने बताया था ट्रांस हिमालय स्टार्टिंग की तीनों रेंज कौन सी, काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर। चौथी रेंज, सर ये तीनों तो हो चुकी, मतलब चौथी रेंज आपकी आपकी कौन सी आएगी, ग्रेटर हिमालय। लेसर हिमालय उसके नीचे जा रहा है, बीच में आपकी कश्मीर वैली सिचुएटेड है। क्लियर, तो याद हो पाएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन आपका पहला कौन सा है, काराकोरम, दूसरा कौन सा है लद्दाख, तीसरा जस्कर, चौथा आपका कौन सा है, ग्रेटर हिमालय। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास। क्लास